बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो है भी ये जो हमारे पास मार्केट है ना, फॉरेक्स मार्केट, ये वर्क कैसे करती है। ठीक है। अच्छा जी, ये वीडियो ज़रूरी है थोड़ी सी, ताकि आपकी ना जो है ना माइंडसेट बन जाए भी हमारी जो मार्केट है वर्क कैसे कर रही है। ये जस्ट नॉलेज के लिए, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए, इससे आपने सिर्फ नॉलेज लेना है। ठीक है, और कुछ भी नहीं लेना। और हम आज एफडीजी के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले मार्केट है जी। मार्केट क्या है जी? मार्केट में बायर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं। अगर बायर ज्यादा हों तो प्राइस ऊपर जाती है, अगर सेलर्स ज्यादा हों तो प्राइस नीचे जाती है। मार्केट का एग्रीमेंट बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स। प्राइस क्या है जी? लास्ट एग्रीड अमाउंट बिटवीन देम। देखो जी, यहाँ पे देखते हैं चार्ट पे क्या है जी। यहाँ पे यहाँ पे क्या हुआ, बायर ज्यादा हुए, प्राइस ऊपर चलेगी। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गई। फिर ये यहाँ तक चलेगी, यहाँ पे बायर ज्यादा थे। जब यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या हुआ, सेलर ज्यादा हो गए। जैसे सेलर ज्यादा हो गए तो ये नीचे गिर गई बेचारी मार्केट। ठीक है। प्राइस क्या होती है जी? जो इनके दरमियान में प्राइस तय होती है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह समझते हैं मार्केट को। फॉर एग्जाम्पल हम एक सब्जी मंडी में जाते हैं, वहां पे कुछ लोग खरीदने आते हैं, कुछ लोग बेचने आते हैं। जहां दोनों लोग एग्रीड करते हैं वो प्राइस होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने लेने हैं जी मैंगो। ठीक है, मैंगो लेने हैं तो फिर क्या करेंगे आप? जो सेलर होगा, बेचने वाला होगा, वो कहेगा भाई मैं 500 रुपए की पेटी दे रहा हूँ। ठीक है, 500 रुपए की किलो दे रहा हूँ, चलो। ठीक है, आपको कहनी क्या, मैंने 450 के लेने हैं। तो जो जो प्राइस फिक्स होगी ना लास्ट पे, उसको हम कहते हैं प्राइस। जैसे ये 28,825, ये भी किसी न किसी चीज की प्राइस है। ठीक है। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं जी। आखिर में मार्केट में कौन कौन से लोग होते हैं? मार्केट में यार 4 से 5 किस्म के लोग होते हैं। ठीक है। सबसे पहले आते हैं सेंट्रल बैंक्स। ठीक है। हम पाकिस्तान में हैं, तो हम पाकिस्तान के लिहाज से इसको देखते हैं, आपको सही समझ आएगी इसके बारे में। जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, इसका क्या काम? इसका काम पैसे संभालना नहीं है, इसका काम है पैसे का फ्लो किस तरफ करना है। इनके एक एक जो है ना रिपोर्ट्स है, वो पैसा ऊपर नीचे हो रहा है, सॉरी मार्केट ऊपर नीचे हो रही है, मार्केट की डायरेक्शन बन रही होती है। ठीक है। अब ये क्या जी, रूल्स बनाते हैं भी, इंटरेस्ट रेट कितना होगा, करेंसी की वैल्यू क्या होगी, ये डिसाइड करते हैं। मार्केट में सीधा बाय सेल नहीं करते। ठीक है, ये डिसाइड करते हैं, जस्ट ये डिसाइड करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है फेड या एसबीपी, इसकी रिपोर्ट जो भी आती है ना, तो पूरी दुनिया की मार्केट से हिल जाती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है, फेड ने बोला कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, यूएस डॉलर स्ट्रांग हुआ, गोल्ड गिरने लग जाता है, नेस 100 भी नीचे आया, एक बयान से दुनिया बदल गई। ठीक है। अच्छा, आगे देखें, इसकी समझ आ गई सेंट्रल बैंक क्या कहते हैं, पॉलिसी वगैरह बनाते हैं, ये ट्रैक। अब आते हैं ये जो है, जिनसे फॉर एग्जांपल आप लगा लो भी, आपने इनकी माइंड को समझना है। ठीक है। टायर वन बैंक्स, मार्केट बनाने वाले, जैसे जेपी मॉर्गन है, गोल्डमैन शख्स, जो भी इसका नाम है, सीटी, जो भी नाम है, वो लोग हैं, दुकानदार हैं, जो माल के रेट सेट करते हैं। ठीक है, वो रेट सेट कर रहे होते हैं। जैसे मंडी में दुकान है, वो रेट सेट करके बैठा होता है भी, मैं अगर किसी से लूंगा तो 400 रुपए की चीज लूंगा, 400 रुपए के किलो मैंगो लूंगा, आगे 500 के ही बायर्स को, आगे जो लोग लेने आएंगे उनको 500 के सेल करूंगा। ठीक है। ये रेट सेट कर रहे होते हैं, तो गोल्ड का रेट देख रहा है अपने ब्रोकर पे। हम अपने ब्रोकर पे नेस 100 का रेट देख लेते हैं, क्या आ रहा है जी? 28,825 इसका रेट, जहाँ पे ये स्टॉप हुआ है। वो एक्चुअली रेट इन बैंक से आ रहा होता है। ये लोग मार्केट मेकर्स हैं। ठीक है, असल में मार्केट ये लोग बना रहे होते हैं। ठीक है। मतलब ये हमेशा इनका दिल करे ये ऊपर को ले जाए, इनका दिल कर रहा है ये नीचे को ले आते हैं मार्केट को। ठीक है। ये स्प्रेड से कमाते हैं। असल में स्प्रेड क्या होता है? स्प्रेड समझ आएंगे आगे जाके, जब रियल मार्केट पे आप ट्रेड्स लेंगे ना, तब समझ आ जाएगा। अभी यहाँ पे नहीं नजर आ रहा, मेरे पास कोई अकाउंट ओपन नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। तो स्प्रेड होता है, आगे बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी में, जब हम एग्जीक्यूशन वगैरह में जाएंगे तब हम स्प्रेड के बारे में बात कर लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमेशा, अच्छा जी, सही है, ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, अगर हम 2300 पे बाय करते हैं, हमारी स्क्रीन पे 2299 या 500 होता है। ठीक है, 2299.5 दिखती है, तो ये $0.5 का डिफरेंस है। ये बैंक का प्रॉफिट है, तुझे इनसे नहीं बट मिलियंस ऑफ ट्रेड से। हाँ, रोज इतनी ट्रेड्स लग रही हैं, तो आपको इस चीज से समझ आना चाहिए। बस सिंपल सी बात है, समझना है कि ये मार्केट मेकर्स हैं जो टायर वन बैंक्स में आते हैं। ये कुछ इनकी एग्जांपल्स दी गई हैं। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आता है जी हेज फंड्स और एसेट एसेट मैनेजर्स। ये बहुत अमीर लोग होते हैं।
ठीक है, ये अमीर लोग होते हैं, इनके पास अंधाधुन पैसा होता है। ठीक है, ये हेज फंड्स के कुछ एग्जांपल हैं, सीटाडल है, ब्रिज वाटर है, ये एग्रेसिव होते हैं, 1 बिलियन एक साल लगाते हैं। जब ये गोल्ड बाय करते हैं, प्राइस एक कैंडल में 20-30 डॉलर मूव कर जाती है। 20-30 डॉलर मतलब 200 से 300 पिप्स। लोगों के ये टीपीज, बल्कि लोगों के ड्रीम टीपीज होते हैं गोल्ड में। ठीक है, 100 पिप का जो मूव होता है ना, वही लोगों को अमीर बना देता है, एक 100 पिप का। ये तो फिर जब ये अपना फंड यूज करते हैं, तो ये तो फिर 200 से 300 पिप्स मूव कर रहे हैं। एसेट मैनेजर्स कौन होते हैं? ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, पेंशन फंड का पैसा मैनेज करते हैं। जो पेंशन वगैरह होती है, स्लोअर है लेकिन मैसिव है। 10 ट्रिलियन प्लस उनके पास है, 10 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, दुनिया का पैसा ही इनके पास है। यही लोग एफवीजी बनाते हैं। एफवीजी के बारे में हम देखते हैं आगे। अभी चलो यहीं पे देख लेते हैं जी। एफवीजी क्या होता है? ये अग्रेसिव, जैसे कि हमने पढ़ा है, जो हेज फंड्स हैं वो क्या करते हैं, ये अग्रेसिव मूव देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी ने अपना पैसा निकाल लिया, ठीक है, सेल कर दिया। क्या हुआ जी? ये जो है ना, रेक्टेंगल यूज करते हैं हम। रेक्टेंगल किस तरह यूज करते हैं, ये देखें। अब इसकी सेटिंग किस तरह करनी है आपने? ये होता है जी, जो गैप आ रहा होता है ना, गैप मार्केट में, इसको कहते हैं जी एफवीजी। पहले तो इसकी सेटिंग देख लो। यहाँ से रंग चेंज कर सकते हैं, कोई भी रंग लगा लो, चिट्टा, पीला, नीला, जो आपका दिल करता है वो लगा लो। यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते। इसके दरम्यान में कुछ लिखना है तो यहाँ से लिख सकते हैं। मैं लिखूंगा एफवीजी, कौन सा जी, 1 मिनट। मैं 1 मिनट डाल दूंगा। वैसे ये 1 मिनट में मार्क कर नहीं होता, बस ऐसे मार्क हो जाता है। इसके लिए मैंने आपको लक्स अलगो बताया था, वो यूज करेंगे हम। ठीक है, अच्छा, उसके और सेटिंग में जाएंगे हम। सेटिंग में जाएंगे और ये जो एक्सटेंड राइट है ना, इसको एक्सटेंड राइट कर देंगे, इसको क्लिक कर देंगे। बॉर्डर हमने इसका, ये देख लो, सारी सेटिंग काला है। यहाँ से इसको 65% कर लो या 63-65 कर लो। ये थिकनेस इसकी ये है और लाइन स्टाइल इसका ये है। ठीक है, मिडल लाइन हमने रखनी है। मिडल लाइन अपने अपने मुताबिक कर लो, मैंने जाम नहीं रखी हुई है, मुझे ये पसंद है। ठीक है, मोटी करनी है आपकी मर्जी, हम मोटी कर लो, थोड़ी सही रहती है। ठीक है, और इसको सीधी लाइन कर लो, तुम्हारी मर्जी है। डॉटेड करनी है तुम्हारी, डॉटेड सही लग रही है। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा और मोटा करूंगा ताकि सही नजर आए, बाकी यही सही है। ठीक है, अपनी मर्जी है, अपने लिहाज से सही कर लेना है आपने। बैकग्राउंड आपकी मर्जी है, अभी कितना का रखना है आपने, इस तरह इस तरह इस तरह। ये अगर रंग है ना, फॉर एग्जाम्पल रंग चूज कर लिया ना, यहीं से जहाँ से रंग चूज किया था हमने। ठीक है, जहाँ से हमने रंग चूज किया था, यहाँ से, तो यहाँ से हम इसको इसको हल्का भी कर सकते हैं, गहरा भी कर सकते हैं। और एफवीजी होता क्या है? फेयर वैल्यू गैप कहते हैं इसे। गैप क्यों आता है? गैप क्यों आता है? गैप तब आता है कि जब, ये चीज नोट करनी है आपने। ठीक है, ये चीज नोट करनी है, इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है। मैं बताऊंगा प्रैक्टिस क्या करनी है। ठीक है, ये क्या होता है जी एफवीजी? एफवीजी में क्या होता है जी? एफवीजी में वो ऐसे कुछ ऑर्डर्स, जब मार्केट मूव करती है ना, और बायर्स और जो सेलर्स होते हैं, उन्हें मौका ही नहीं मिलता भी वो यहाँ पे कुछ अपनी सेटिंग मैटिंग कर सकें, लेन देन कर सकें यहाँ पे, इस रेंज में। ठीक है ना, इस जगह पे उन्हें मौका ही नहीं मिला। इस जगह पे उन्हें मौका ही नहीं मिला भी यार, वो कोई डिसीजन ले सकें। ठीक है, मार्केट इतनी तेजी से मूव की कि उनका उनको मौका ही नहीं मिला। अच्छा, इसको मार्क कैसे करना है? मार्क कैसे करना है भी? इसकी जो विक जहाँ पे खत्म हो रही होगी और इसकी जहाँ पे विक इसकी शुरू हो रही होगी, उसके दरमियान में इसका जो गैप बन रहा होगा, इसको लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बन रहा है, इसके लिए सिंपल सा सौदा है, सॉरी सॉरी, इसके सिंपल सा ये है भी, ये है, ये देखें, फेयर वैल्यू गैप लक्स अल्गो का। ठीक है, ये देखो, जिधर जिधर एफ को ये निकाल के तुम्हारे सामने रख देगा। तुमने जस्ट ये करना है भी, इसको ये पकड़ना है और ये मार कर देना। 1 आवर वगैरह के ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, 1 आवर के, 4 आवर के। ठीक है, ये देखो, इसने इतने सारे बनाए क्योंकि मार्केट गिरी है। मार्केट क्यों गिरी है जी? ये जो जो लास्ट टाइम जुमे जुमे को बनी है ना, रिपोर्ट आई है, उसमें आया भी, जो है ना यूएस का, जो है ना, क्या नाम है, गोल्ड, सॉरी, जो यूएस है ना, यूएस डॉलर, वो काफी स्ट्रॉन्ग होने वाला है, जिसकी वजह से ये जो है ना, गोल्ड भी गिरेगा, यूएस टेक भी गिरेगा। और अमेरिका ने सोचा है, जो डोनाल्ड ट्रंप है, उसने सोचा भी, जो है ना, हम गोल्ड को, अपने को जो रिजर्व्स हैं, हम दोबारा गिनेंगे। ठीक है, काउंट करेंगे, तो अगर उनका वो कम निकला गोल्ड, जितना उन्होंने सोचा, तो वो और बाय करेंगे, तो वहां पे फिर उसके मुताबिक चलेंगे। इस तरह हमने इनको इस तरह ना, ये देखो यार, मार कर लेना, इधर उधर निकल गए हम। ठीक है, इस तरह मार करना है इसको। ठीक है, जिधर जिधर बन रहा होगा, 1 आवर में, 4 आवर में देख लेना जी, किधर किधर ये 4 आवर में ये बन रहा है, इस तरह। ये देखो, जहाँ पे ये डब्बा बना हुआ है ना, इसका कर लो। लेकिन जो ये टच हो चुका है ना एक बार, ये देखो, अपनी नजरें तेज रखनी है अपनी। ठीक है, जिनको ऐनक लगी हुई है, उन्होंने वो से देखना इन चीजों को। ठीक है,
ये देखो, ये इसने यहाँ पे टच कर चुका है, मैं इसको गिनूंगा ही नहीं, मैं कि ये यूज हो चुका है। ठीक है, जरूरी नहीं भी ये यहाँ से दोबारा रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हो भी सकता है, लेकिन हमने बस फ्रेश रखना है अपने आप। ठीक है ना। ये बने हैं, ठीक है, जो जो भी बने हैं हम यहाँ पे इनको, इनके अंदर नाम भी लिख सकते हैं। एफवीजी क्लियर हो गया, इसमें कोई भी सवाल हुआ तो हम मजीद इस पे दोबारा डिस्कस कर लेंगे लाइव क्लास में। ठीक हो गया। अच्छा, हेड फंड्स एंड एसेट मैनेजर्स, ये बहुत अमीर लोग होते हैं जो, ठीक है, ये मूव करते हैं मार्केट को एक लिहाज से, सबसे ज्यादा मूव ये करते हैं, उनके बाद ये करते हैं। ठीक है, चौथे नंबर पे आते हैं प्रोफॉर्म्स। ठीक है, जिनसे ये प्रोफॉर्म्स जो तुझे पैसा देती है, फॉर एग्जाम्पल मुझे पैसा दे रही है, ठीक है, लाइक एफ टी एम ओ, फंड इंडेक्स, ये इंस्टीट्यूशन नहीं है टेक्निकली, लेकिन रिटेल से ऊपर है, क्योंकि उनके पास बड़ा कैपिटल है और प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है, कैसे भाई, इनके पास हमसे ज्यादा पैसा है। फॉर एग्जांपल जो हम है ना, हम गरीब लोग हैं। सबसे लास्ट पे आते हैं रिटेल ट्रेडर्स, ये प्रोफॉर्म्स जिनसे हम अकाउंट्स ले रहे होते हैं, फंड इंडेक्स, एफटीएमओ, इन ये भी मार्केट को मतलब थोड़ा बहुत, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो हिलाने की इनके पास तो पैसे होंगे ही। ठीक है, इतने बड़े बड़े फंड्स होते हैं इनके पास, हमारी जेबों से जा रहा होता है। ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स कौन से, हम लोग हैं। ये हम हैं, तू, मैं, वो बंदा जो यूट्यूब पे 100x कर दिया बोलता है। ठीक है, मतलब जो लोग कहते हैं जी हमने इतना प्रॉफिट कर लिया, जितने भी ट्रेडर्स हैं, ये सारे ट्रेडर्स हम हैं जी, रिटेल ट्रेडर्स। हमारी करेक्टरिस्टिक्स क्या है जी? छोटा कैपिटल है, $100 से 50,000 तक टिपिकली, मैक्सिमम इतना, ये इनके लिए, इनको लगता है भी कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो $100 भी बड़ा है। ठीक है, देखा जाए तो 30,000 रुपया बनता है पाकिस्तानी, और ये 50,000 को भी थोड़ा कह रहे हैं। ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करते हैं, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस नहीं है हमारे पास। ठीक है, हम ब्रोकर के थ्रू कर रहे हैं, डायरेक्ट मार्केट में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जितने भी ब्रोकर हैं, ऐसी मार्केट से सबसे अच्छा है एक्सनेस है पाकिस्तान में, एच एक्स एम है, और एच एफ एम है, इस तरह के बहुत सारे हैं, आईसी मार्केट्स, और एक और भी थे, दो तीन, पता नहीं कितने बने, कितने ब्रोकर्स हैं। ठीक है, यहाँ से निकल आते हैं सारे ये, यहाँ से, यहाँ पे बाय सेल करेंगे ना, ये देखो, ये पेपर ट्रेड, ट्रेड नोशन, गेट, ओकेक्स, आईसी मार्केट्स, बाय बिट बिट, पेपर स्टोन, और ये इसको तो जानते होगे, बाइनेंस को, सीएमसी मार्केट, टिक मिल्स, ये भी अच्छा है। ठीक है, सबसे अच्छा है ये आईसी मार्केट, सुना है, बाकी पता नहीं। ठीक है, तो इमोशन से ड्राइव होते हैं, फिर ये हम लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं जी। न्यूज़ देख कर रिएक्ट करते हैं, जब तक न्यूज़ पढ़ते हैं इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी पोजीशंस हो चुके होते हैं भी, ये हमको गवार कह रहे हैं, हमें कह रहा है भी तुम छोटे हो, छोटे लोग हो, हम यही हैं रिटेल ट्रेडर्स। बट सबसे जो बड़ी हम गलती करते हैं, हम कहते हैं जी हम मूव कर लेंगे मार्केट, हमारे $100 से, हमारे $1 से मार्केट मूव नहीं होने वाली। हमने मार्केट को पकड़ना होता है, हमने मार्केट के साथ चलना होता है, हमने फ्लो के साथ चलना होता है। ठीक है, हमने मार्केट को फॉलो करना होता है, जिसकी वजह से हमें हमें प्रॉफिट होगा। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी मैं एक ट्रेड बनाता हूँ जी, मैं कहता हूँ जी मार्केट नीचे जाने के लिए मैंने अंदाजा लगाना होता है, मैंने प्रोबेबिलिटी, अपनी प्रोबेबिलिटी देखनी होती है भी, मैंने जो सीखा है उसके मुताबिक ये नीचे जाने वाली, मैं यहाँ से ये करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से शॉर्ट करूंगा। ठीक है, मैं मार्केट के खिलाफ नहीं जा सकता, मार्केट बहुत बड़ी है, मार्केट पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया के खिलाफ तुम नहीं खड़े हो सकते। ठीक है, तुमने क्या करना है, मार्केट के फ्लो को पकड़ना है, मार्केट के साथ चलना है। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो तुमने नीचे की ट्रेड लेनी है, अगर तो ऊपर जा रही है तो ऊपर की ट्रेड लेनी है। लेकिन उसके लिए कुछ चीजें होती हैं जो असल स्ट्रेटेजी हम जो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा जी, सबसे जरूरी बात, जो हमारा पैसा है वो कहाँ जाता है। ठीक है, अच्छा जी, देखें, सबसे ज़रूरी बात है भी हमारा पैसा किधर जाता है। सबसे पहले देखो, 1,000, फॉर एग्जांपल 1,000 जो ट्रेडर है ना, उसने सेम जगह पे एसएल लगाया है। एसएल क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ भी मैं सेल कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एसएल यहाँ पे रखूंगा, मैं अपना प्रॉफिट यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, जहाँ पे भी रख लो या यहाँ पे रख लो, चलो। ठीक है, ये मेरा एसएल है। ठीक है, इस जगह पे मेरा एसएल है, मार्केट को पता है मेरा एसएल है यहाँ पे। ठीक है, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ भी मार्केट यहाँ पे क्यों आएगी, क्योंकि उसको हमारा पैसा चाहिए होता है। लेकिन अक्सर वो, हमने इतना तेज बनना है भी वो हमारी मूव ना पकड़ सके। ठीक है, तो कोशिश करनी है भी स्मार्ट बन के चलो। ठीक है, ज्यादा भी स्मार्ट नहीं बनना, ओवर स्मार्ट नहीं बनना, जस्ट मूव्स को पकड़ो। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हम इस चीज में एक्सपर्ट हो जाएंगे, जितना इसके बारे में स्टडी करोगे। आपके पास चैट जीपीटी है, मैं ये आपको क्लाउड से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आपके पास, मैंने भी ये क्लाउड से सीखा है।
ये जो चीज़ें अभी सामने आ रही हैं, मुझे पहले इनके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था। मुझे मेरी अभी ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग हुई हैं, अभी कैसे मार्केट वर्क करी। पहले पता था लेकिन अब मुझे मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल गई, कुछ चीज़ें मुझे नहीं पता चली। आपके पास चैट जीपीटी है, क्लोड है, आपके पास जेमिनी है, आपके पास ग्रोक है और आपके पास 3-4 हैं, ठीक है? बात ये है अभी स्टडी करो, जितना आप इन चीज़ को स्टडी कर सकते हो ना, इसको पढ़ो, ठीक है? जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको ये चीज़ें आ जाएँगी, मार्केट की समझ आ जाएगी, ठीक है? इस पे रिसर्च करो, जितनी ज़्यादा रिसर्च करेंगे अच्छा देखो, 1000 रिटेल ट्रेडर्स ने सेम जगह पे ऐसे लगाया, इंस्टीट्यूशंस को पता हो इंस्टीट्यूशन कौन था हमारे पास? जो कौन थे? इंस्टीट्यूशंस ये हैं, टायर 1 बैंक, हेज फंड्स बैंक, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है? जो बैंक्स होते हैं टायर 1 बैंक्स क्या करेंगे? वो ऑर्डर बुक डेटा उनके पास ऑर्डर बुक डेटा आएगा, एल्गो एनालिसिस आ जाएगा, वो पैटर्न देखते हैं जहां रिटेल कॉन्ग्रीगेट करता है, कॉन्ग्रीगेट मतलब जिधर वो अपना एसेट लगाते हैं, ठीक है? इंस्टीट्यूशन प्राइस नीचे ले जाता है ब्रीफली, वो आहिस्ता आहिस्ता उन हमारे एसेट्स को हंट कर रहा होता है, ठीक है? उनका जो सेल ऑर्डर इंस्टीट्यूशन का बाय ऑर्डर बन जाता है, ठीक है? वो वहां से क्या करते हैं जी, वो वहां से अपने ऑर्डर्स लेने आ जाते हैं जी। हम कहते हैं नहीं भी हमारे ऑर्डर लेने आ गए, मार्केट नीचे आई क्यों आई, ठीक है? ये चीजें होती हैं उसमें। सही हो गया। इंस्टीट्यूशन प्राइस नीचे ले जाता है ब्रीफली, रिटेल्स का एसएल ट्रिगर होते हैं, उनका एसएल ऑर्डर इंस्टीट्यूशन का बाय ऑर्डर बन जाता है, इंस्टीट्यूशन की पोजीशन फुल हो गई। हम देखें, अब हमने क्या कहा था अभी, हमने कहा था अभी ये एक क्या है हमारे पास, ये क्या जी, एक एफवीजी है, यहाँ पे मार्केट आएगी और इसको टैब सॉरी पीछे से कुछ देखते हैं ना, यहाँ पे देखते हैं, ये देखो, ये हमारे पास क्या था कि एफवीजी था जो अब खत्म हो चुका है, ठीक है? एक क्लियर कट कोई एफवीजी देखते हैं, गोल्ड में सही ना, गोल्ड में सही नजर आ जाएगा तकरीबन, और नहीं यहाँ पे तो आगे खर्च बची हुई, चलो अच्छा देख लेते हैं कोई भी यार, फॉर एग्जांपल ये एक एफवीजी था हमारे पास, एग्जांपल जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? ये लो जी, हमने यहाँ पे ये इसको मार्क कर दिया, ठीक है? हमने कहा अभी यहाँ पे जब मार्केट आएगी ना, इसको रिस्पेक्ट देगी और ये ऊपर जाएगी यहाँ से, ठीक है? उसने इसको रिस्पेक्ट भी दी और ऊपर भी गई, ये तो अच्छी बात है, इसने रिस्पेक्ट दी और गई, लेकिन ये दूसरी बार रिस्पेक्ट दे रहा था इसको, ठीक है? तीसरी बार आई है, उसको पाड़ के नीचे चली गई है, ठीक है? वो तो न्यूज थी ना। हमने जो ऐसे लगाए होते हैं ना, तकरीबन अपने एफवीजीज के नीचे लगाया होता है, ठीक है? या फिर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऊपर एफवीजी पड़ा हो तो उसके ऊपर लगाया होता है, ठीक है? इस तरह हमारे एफवीजीज लगे होते हैं, सॉरी एफवीजी के ऊपर ये नीचे पड़ा होता है, ऑर्डर ब्लॉक भी पढ़ेंगे अब अभी आगे, आज जस्ट एफवीजी के बारे में पढ़ना था। इंस्टीट्यूशन प्राइस नीचे ले जाता है ब्रीफली, रिटेल्स का एसएल ट्रिगर होते हैं, उनका सेल ऑर्डर इंस्टीट्यूशन का बाय ऑर्डर बन जाता है, ठीक है? वो बाय कर रहे होते हैं उस जगह से, जैसे ही वो अपने आपके जो एसएल्स होते हैं, जो आपकी मनी होती है वो उनके पास चली जाती है, फिर वहां से वो उल्टी डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाते हैं, जो आपका रियल टारगेट होता है। मार्केट ने जाना उसी तरफ होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा भी मैं नीचे जा रहा हूँ, मार्केट पहले ऊपर ले जाएगी जानबूझ के, आपका एसएल लेगी और फिर बिल्कुल नीचे चली जाएगी जिस तरफ उसने पहले जाना था, जस्ट आपको हंट करने आती है। और भाई आप कभी भी 100% इसमें आपका विन रेट नहीं हो सकता, ठीक है? क्योंकि मार्केट ने आपको कभी ना कभी हंट करना है, आपकी कोई ऐसी दुनिया में स्ट्रेटजी नहीं है जो तेजी से फैलती नहीं है, ये भी जो स्ट्रेटजी है काफी लोगों को आती होगी, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता एल्गोस जो होते हैं वो पकड़े जाते हैं, एल्गो फॉर एग्जांपल एक एल्गो बन जाता है ना, हर कोई यहीं पे ऐसा लगा रहा है, ठीक है? हर कोई इसी जगह पे ऐसा लगा रहा है, हर कोई इसी जगह पे ऐसा लगा रहा है, ठीक है? तो ये देखें, हमने दूसरे स्टेप में पढ़ा ऑर्डर बुक डेटा एल्गो एनालिसिस, इनके पास वो एनालिसिस हो रहा होता है, इनके इन्होंने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर लगाए होते हैं, वहां से समझ रहे होते हैं, वो हमें समझ रहे होते हैं, हमने उनको समझना, वो हमें समझ रहे होते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल जो न्यू न्यू स्ट्रेटेजीज आ रही होती है मार्केट में, वो उन्हें उन्हें हंट कर रहे होते हैं, हम उन्हें हंट कर रहे होते हैं, ठीक है? हमें तो पता है भाई ये तो ऊपर जाएगी ये नीचे जाएगी, लेकिन लोगों ने अपने अपने वहां पे स्ट्रेटेजीज बनाई हुई हैं भी, उनके उनको समझ लेती हैं, उनको वो कैसे वर्क कर रहे हैं, वो फिर हमें समझ रहे होते हैं भी वो एसएल किधर लगा रहे हैं, उसको वो हमें हंट कर रहे हैं, हम उनको हंट कर रहे हैं। हमारा मुकाबला किनसे है? हमारा मुकाबला इनसे, ये बड़े बड़े बैंक से जिनके पास ये कितने ट्रिलियन बैंक है, कितने ट्रिलियन थे पता नहीं, कितने ट्रिलियन थे, ठीक है? $1 बिलियन, $1 ट्रिलियन, इस तरह इनके पास बड़े बड़े पैसे हैं, ठीक है? तो हमारा मुकाबला इनसे है, ठीक है?
उसके बाद एसएल हिट हो गया, हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, मार्केट ने मुझे हंट किया है, इंस्टीट्यूशन पोजीशन बिल्ट एट बेस्ट प्राइस, प्राइस मूव प्रॉफिट, उन्हें प्रॉफिट होता है, हमें प्रॉफिट नहीं होता। एवरेज सीखने का मकसद है इंस्टीट्यूशन के साथ चलना, अगेंस्ट नहीं चलना। वो हमें हंट भी करेगी, हमारा एसएल भी लेगी, बट हम उनके साथ जुड़े रहेंगे, हम उनके साथ रहेंगे, हम उनके साथ चलेंगे। अगर वो ऊपर जा रहे तो हमने भी ऊपर जाने का सोचना है, अगर वो नीचे जा रहे हैं तो हमने भी नीचे जाके सोचना है, उसी में हमारा फायदा है। ठीक है। अच्छा जी, ब्रोकर क्या होता है? सीधा मार्केट में नहीं जाता, ब्रोकर बीच में आता है। ठीक है। अब मेटा ट्रेडर, सी ट्रेडर, ये भी प्लेटफॉर्म्स है। ब्रोकर तेरा ऑर्डर आगे भेजता है, ये खुद काउंटर पार्टी बन जाता है। यार ब्रोकर मैंने आपको बताया, आईसी मार्केट्स और एक्सनेस वगैरह, ये सारे ब्रोकर हैं, हम इनके थ्रू ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर ब्रोकर मार्केट मेकर है, वो तेरा काउंटर पार्टी है, तेरा लॉस उनका गेन। फॉर एग्जांपल, अगर ब्रोकर मार्केट मेकर है, ब्रोकर्स के पास भी बड़ा बड़ा पैसा होता है, एम ही नहीं वो ब्रोकर बन जाते हैं। ठीक है। उनके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, फॉर एग्जांपल उनके बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं, लाइक जिस मुल्क में वो काम कर रहे होते हैं, वो वहां से भाग नहीं सकते। ठीक है, बगैर बताए। अब दुबई में बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, और गल्फ कंट्रीज में बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज हैं। ठीक है। अगर ब्रोकर ईसीएन है, वो सिर्फ पास थ्रू करता है, कमीशन लेता है। ठीक है। ईसीएन जो भी होता है, कुछ ब्रोकर वो कहता है भी मार्केट मेकर्स होते हैं, कुछ ईसीएन होते हैं। ठीक है, जो सिर्फ अपना कमीशन लेते हैं साइड पे। कुछ होता है भी जो तुम्हारा लॉस होगा वो उनका गेन होगा, क्योंकि वो खुद मार्केट बना रहे होते हैं। ठीक है। वो सी, अच्छा, गोल्ड और नैस 100 जो है वो CFD है। मतलब तो एक्चुअल गोल्ड नहीं खरीद रहा, एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा है जो गोल्ड की प्राइस फॉलो करता है। डिफरेंस इतना ही प्रैक्टिकल है। ठीक है। देखो, बात ये है, अभी ये CFD है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है। ये जो है ना, हम फॉर एग्जाम्पल ये गोल्ड है, मैं यहाँ से अगर गोल्ड खरीदता तो मैं गोल्ड असल में खरीद नहीं रहा। ठीक है। असल में मैं गोल्ड नहीं खरीद रहा, गोल्ड खरीद नहीं रहा, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, मैं एक जस्ट प्राइस पे अपने ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है। प्राइस फॉलो करता है गोल्ड की, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा है, मैं सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा हूँ जो गोल्ड की प्राइस को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है। इन चीजों को सवाई एफवीजी के समझने की जरूरत नहीं है। एफवीजी की मैं अभी दोबारा प्रैक्टिस करवाता हूँ। अभी देख लो, सेंट्रल बैंक क्या है, रूल प्लस रेट सेट करते हैं, इनफाइनाइट साइज होता है। टायर वन बैंक प्राइस बनाता है, लिक्विडिटी देता है। लिक्विडिटी के बारे में भी आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी। कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो नहीं समझ आ रही होंगी, टेंशन नहीं लेनी, आ जाएंगे। ट्रिलियंस ऑफ फंड्स होते हैं इनके पास। हेज फंड्स क्या होते हैं जी, बड़े डायरेक्शनल बेट्स लगाते हैं, वेजी बनाता है। ठीक है। बिलियंस ऑफ फंड्स होते हैं। प्रो फर्म्स के पास मिलियंस ऑफ फंड्स होते हैं, और हम जैसे लोगों के पास 100 या 1000 ही होते हैं। ठीक है। हम सबसे असली चीज जो समझने वाली बात है, बात ये है, अभी मैं क्या हूँ, मैं सबसे छोटा प्लेयर हूँ, लेकिन ये डिसएडवांटेज नहीं है। अगर मैं अगर मैं समझूं कि बड़े प्लेयर्स कैसे सोचते हैं। बड़े प्लेयर्स कौन से, ये वाला बड़ा प्लेयर, ये ऊपर वाले जो चार है ना, ये बड़े प्लेयर जो हमसे बड़े हैं, कहाँ ऑर्डर लगाते हैं, एफवीजीज क्यों बनते हैं, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, लिक्विडिटी जोन्स क्या होते हैं, ये सब उसी सोचने का तरीका है। अगर हम उनकी तरह सोचेंगे ना, तो हम जरूर कामयाब हो जाएंगे इस चीज में। ये वीडियो थोड़ी सी होने वाली है, अभी आपको चीजें नहीं समझ आएंगी, इनके बारे में खुद सर्च करो। कोई वर्ड्स नहीं समझ आ रहे, सर्च करो। ठीक है। एफवीजी के बारे में बताता हूँ क्या होता है। एफवीजी के बारे में काफी कुछ बता चुका हूँ, मजीद देख लेते हैं। ठीक है। एफवीजी क्या है जी, का यहीं पे देख लेते हैं। एफवीजी मैंने आपको बताया था, जब भी जो हमारे पास है ना, हेज फंड्स वाले लोग, ठीक है, टायर टू बैंक्स वाले, जब प्राइस को एग्रेसिवली मूव करते हैं, हमने पढ़ा था भी $20 से $30 का मूव आता है। यहाँ पे कितने का मूव आया, 800, 800, 857 है, 857 से लेके कितना मूव दिया उसने, 940 तक, मतलब कुछ $100 का मूव दे गया। ठीक है। यहाँ पे उसने क्या बनाया है, एक एफवीजी बना दिया। इसको मैंने मार्किंग का तरीका बता दिया है आपको, ये बॉक्स कैसे आपने अपने मुताबिक करना है, रंग शंग ये करना है। टेम्पलेट बनाना सिखा देता हूँ, टेम्पलेट बना लेना। ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हम 4 आवर पे, तो हम इसको कहेंगे जी, ये जी 4H4, H4 का H4 FVGA। ठीक है।
H4 का एवीजी है। यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा, सेव ड्राइंग टेम्पलेट एज, यहाँ पे पहले ऑप्शन पे आऊंगा, यहाँ पे मैं करूंगा H4, मैंने ऑलरेडी सेव किया होगा, मैं इसको इस तरह पे जाऊंगा और मैं यहाँ से सेव कर दूंगा, मैंने ऑलरेडी सेव किया, अपने सेव कर लेना। उसका मकसद क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं कभी भी, फॉर एग्जाम्पल मैं जल्दी में होता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आया, मैंने ये देखा एवीजी बना है, तो यहाँ पे मैं इसको निशान तो लगा लिया, ठीक है, बट यहाँ पे लिखने में टाइम लगेगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये ऑटोमेटिक जो रंग मैंने सेलेक्ट किया था, जो मैंने सेटिंग इसकी ओरिजिनल रखी होगी, वही यहाँ पे आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये थी इसकी एफवीजी के बारे में। ये एफवीजी सिंपल, ये जो है ना लक्सल को ये निकाल देता है आप लोगों को। आपने थोड़ा सा अपनी जहानत यूज करनी है। अभी ये जो टच है ना ऑलरेडी, इनको नहीं आपने छेड़ना, इनको नहीं, इन पे ट्रेड नहीं लेनी, रिस्क नहीं लेना हमने। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसकी सेटिंग हो गई है रेक्टेंगल की, ठीक है, रेक्टेंगल की सेटिंग हो गई है, उसके बाद हम मार्केट की सेटिंग करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।